सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरुण न्याय 8131 पर। कल भी हमने शरीर को शक्तिशाली, बलशाली, ताकतवर बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत, अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए कल भी हमने साधारण दंड का अभ्यास करवाया था। आज हम कुछ ऐसे शक्तिशाली अभ्यास हैं, उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, जिनसे हमारा पोस्चर अच्छा रहेगा। हमारे कंधे, हमारी छाती, हमारा पेट, हमारे घुटने, पैर, एड़ी से लेकर चोटी तक ये जो हम अभ्यास करेंगे, इनमें लाभ होगा। और हमारी हेल्थ, हमारा जो स्वास्थ्य है, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये अभ्यास को जानकर अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, जिम से भी पावरफुल, 10 गुना पावरफुल है ये अभ्यास। तो आइए जानते हैं इस अभ्यास को कैसे करते हैं। सबसे पहला जो अभ्यास रहेगा वो रहेगा हमारा स्कंद विकासक क्रिया। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम दंड की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद हम पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे और श्वास अंदर भर के धीरे से गर्दन को जमीन पर टिका देंगे। वापिस श्वास भरते वापिस आ जाएंगे। एड़ियां हमारी जमीन पर लगी रहेंगी। दोबारा फिर से हम रिपीट करेंगे इस अभ्यास को। हमारे पूरे शरीर का संतुलन हमारे गर्दन के ऊपर होगा। तो इस प्रकार हम ये स्कंद विकास क्रिया को करते रहेंगे। कम से कम 1 से 10 बार इस अभ्यास को हम करेंगे तो हमारे कंधे बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। इससे हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। जिन साथियों को अपने पोस्चर को ठीक करना है, अपने आप को ठीक रखना है, अपने स्वास्थ्य को ठीक करना, तो इस क्रिया को, इस दंडाभ्यास को जरूर करते रहेंगे। उसके बाद जो अगली हमारी दंडाभ्यास, जो हमारी क्रिया रहेगी, उसका नाम है राममूर्ति दंड। यह हमारी दूसरी जो दंडाभ्यास है, दूसरी शक्तिशाली क्रिया है। वापिस दंडाभ्यास की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद फिर पर्वतासन में, ये हमारी दूसरा पोस्चर रहेगा। और ये जो राममूर्ति दंडाभ्यास है, जो क्रिया है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसका पहला भाग रहेगा, ये श्वास अंदर भरेंगे, तो इस प्रकार हम श्वास अंदर भरेंगे, वापिस आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये शक्तिशाली अभ्यास कर सकते हैं। इसकी दूसरी विधि रहेगी हमारी, इसी दंडाभ्यास में, इसमें पर्वतासन में आ जाएंगे वापिस ऐसे, और धीरे से श्वास को अंदर भरते हुए धीरे से पूरे शरीर को उठाते हुए ऊपर की तरफ भुजंगासन की स्थिति में वापिस इसी अवस्था में आएंगे धीरे धीरे। तो इस प्रकार ये हमारा राममूर्ति अभ्यास रहेगा। ये बहुत ही शक्तिशाली, ताकतवर अभ्यास है। पूरे शरीर पर इसका इफेक्ट होता है। धीरे 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 श्वासों को भरते हुए ऊपर की तरफ और वापिस इसी स्थिति में, पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे, अभ्यास श्वास को छोड़ते हुए।
भरते और छोड़ते। वापिस दंडाभ्यास की स्थिति में। ये हमारा दूसरा अभ्यास था इसका। अब जो अगला दंडाभ्यास है, जो अगली हमारी क्रिया है, वो रहेगी वक्ष विकासक क्रिया। दोनों हाथों को अपने शरीर के, जितना हमारा शरीर है उससे थोड़ा सा 2 से 3 फुट की दूरी पर हाथों को रखेंगे। वापिस पर्वतासन की स्थिति में आएंगे। इसको हम, जो हमारा प्रारंभिक अभ्यास है इसको, ये जो, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम, जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं ऐसे। उसके बाद इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे थोड़े हाथों में 2 से 3 फुट का फासला हुआ इसमें। कम से कम 5 से 10 बार, 10 से 15 बार इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। जब हमारा अभ्यास सुदृढ़ हो जाएगा तो हम हाथों की दूरी को अपने कम भी कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अभ्यास रहेगा हनुमान दंड। हनुमान दंड का अर्थ यानी जो हनुमान जैसे हम शक्तिशाली बने, बलशाली बने, उनके जैसे हम ताकतवर बने, उन्हीं के ऊपर ये दंड अभ्यास किया जाता है। और हनुमान जी तो हमारे आइकॉन भी हैं, तो हमें हनुमान जी जैसा ही बनना है, उनके ही पगडंडों पर चलने की आवश्यकता हमें। तो इस अभ्यास को करके हम, बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है ये भी हमारा। तो हम पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे इसमें, और इस प्रकार से हम श्वास अंदर भर के और छोड़ते हुए ऐसे। अब दूसरे पैर को दूसरे हाथ के पास लेके जाएंगे। अब धीरे से इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। एक एक वक्ष का अच्छी तरीके से इसमें विस्तार होता है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको थोड़े जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ये हनुमान दंड का अभ्यास है। ये हनुमान दंड का अभ्यास मैंने पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। ये बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। अभी जो हमारा नेक्स्ट अभ्यास रहेगा वो हमारा रहेगा बिच्छू दंड या बिच्छू क्रिया। ये हमारा दंड की स्थिति रहेगी, हमारी दंड की स्थिति रहेगी। अभी वापस पर्वतासन में आ जाएंगे। ये हमारे 2 तरीके से हम कर सकते हैं इसको। जो हमारा इसका फर्स्ट भाग रहेगा, ये एक पैर को उठा के और श्वास अंदर भर के ऐसे करेंगे। तो ये हमारा इसका पहला भाग था बिच्छू दंड का। अभी हम इसके बाद दूसरा अभ्यास भी करेंगे इसके बाद। तो इस प्रकार हम ये शक्तिशाली अभ्यास करेंगे, अपने आप को ताकतवर शक्तिशाली बनाएंगे। इसका जो दो हमारा दूसरा अभ्यास रहेगा वो देखें। वापिस पर्वतासन में आ जाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए और एक पैर को उठा के इस तरीके से कर देंगे बिल्कुल। वापिस ये पोस्टर रहेगा हमारा इसमें। ये हमारा दूसरा अभ्यास है, बिल्कुल कठिन अभ्यास है ये, लेकिन हम इसको डेली हर रोज अभ्यास करेंगे तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी बिच्छू दंड, बिच्छू क्रिया, ये बिल्कुल हम ये जो देसी वर्कआउट करके अपने आप को। जो हमारी नेक्स्ट अभ्यास रहेगा उसका नाम है पार्श्व दंड, पार्श्व क्रिया। पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे।
श्वास अंदर भरते हुए और छोड़ते हुए, इस प्रकार से हम चले जाएंगे ये वाली के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारा पैर है बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। समकोण बनाएंगे 90 डिग्री के में, और इस तरीके से हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। हम ये रहेगा हमारा पार्श्व दंड। जो नेक्स्ट है वो हमारी चक्कर दंड है। अब पूरा तो इस तरीके से हम आ जाएंगे, इसमें चक्कर दंड लगाएंगे अभी, और धीरे से चक्री करते हुए एक एक पैर को घुमाते हुए दंड लगाएंगे। ये हमारा चक्कर दंड का अभ्यास है। तो इस तरीके से हम चक्कर दंड का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ शक्तिशाली अभ्यास थे, ताकतवर थे। ये कठिन अभ्यास हैं, लेकिन हम इनको रोज डेली वर्कआउट में डालेंगे तो हम अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए किस तरीके से बिल्कुल पसीना निकल रहा है। तो आप हर रोज इस तरीके से पसीने में नहाएं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन प्राचीन अभ्यास को हर रोज डेली करें, योग करें, आयुर्वेद की तरफ जाएं, हर रोज डेली एक्सरसाइज करें। इस प्रकार हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट अपडेट जानने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।